कहानी आम्रपाली की आखिरी मुस्कान। ठंडी हवा शहर की पुरानी गलियों में बह रही थी। धुंध जैसे किसी ने दरवाजों की सीढ़ियों पर बिछा दी हो। उसी धुंध को चीरती हुई एक लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आम्रपाली। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी चित्रकार की तुलिका ने शांति और सौंदर्य का सबसे सुंदर मेल कर दिया हो। लंबी काली लहराती बाल, बड़ी नम आंखें और होंठों पर गुलाबी मुस्कान। उसने हल्की सी नारंगी की फूलों वाली साड़ी पहनी थी, इतनी खूबसूरती से ओढ़ी हुई कि देखने वाला ठहर जाए। लेकिन आम्रपाली के दिल में आज कुछ अलग था। उसका हर कदम भारी, हर सांस असहज, क्योंकि आज वह उस रास्ते से गुजर रही थी जहां कई साल पहले उसका दिल पहली बार धड़का था और वहीं पहली बार टूट भी गया था। भागवन। वो पहली मुलाकात 4 साल पहले इसी गली के मोड़ पर आम्रपाली पहली बार उससे टकराई थी। अद्वैत। अद्वैत एक फोटोग्राफर था। शहर के अखबारों के लिए तस्वीरें खींचता था और खुद की दुनिया में बेपरवाह रहता था। उस दिन वह सड़क पर घूमते हुए लाइफस्टाइल फोटोग्राफी कर रहा था कि अचानक आम्रपाली वहां से गुजरी। नारंगी चुनरी हवा में लहराई और अद्वैत का कैमरा खुद ब खुद क्लिक कर गया। क्लिक। आम्रपाली चौंकी। आपने मेरी फोटो क्यों ली? अद्वैत थोड़ा हड़बड़ाया। मैं माफ करना, पर रोशनी और रंग बस फ्रेम बन गया। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर आम्रपाली मुस्कुराई, वही धीमी, नर्म, दिल को छू लेने वाली मुस्कान। यही मुस्कान अद्वैत के दिल में उतर गई और यहीं से शुरू हुआ एक सफ़र, अनकहा, अनलिखा और शायद अधूरा भी। भाग दो रिश्ते की वो महीन डोर। इसके बाद अद्वैत अक्सर उसी गली से गुजरने लगा, कभी हाथ में कैमरा, कभी नोटबुक, और हर बार उसकी तरह उस एक प्यारी सी लड़की की एक झलक के लिए। आम्रपाली भी उसे महसूस करती थी, मगर कुछ कह नहीं पाती। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। उसके लिए दुनिया बड़ी थी, लेकिन उड़ने की इजाज़त छोटी। पर दिल तो दिल होता है, कहाँ मानता है। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगीं। कभी चाय की दुकान पर, कभी बस स्टॉप पर, कभी किसी पुरानी किताबों की लाइब्रेरी के सामने। अद्वैत ने उसे फोटोग्राफी सिखानी चाहिए और उसने हमेशा हंसकर कहा, मेरी दुनिया कैमरे से नहीं, एहसासों से बनती है। लेकिन अद्वैत को उसकी हर चीज़ खूबसूरत लगती, उसका बोलना, चलना, हंसना, नाराज होना, इवन उसकी चुप्पी भी। एक सपने की शुरुआत। एक दिन अद्वैत ने एक बड़ी कंपनी में फोटोशूट का ऑफर पाया। वह चाहता था कि आम्रपाली भी उसके साथ चले। वह उसकी म्यूज बनना चाहता था, उसकी प्रेरणा। तुम्हारी आंखों में जो गहराई है, मेरा कैमरा उसे हमेशा के लिए कैद करना चाहता है, अद्वैत ने कहा। मैं? मॉडल? मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। अद्वैत मुस्कुराया। साधारण में असाधारण खोजने की कोशिश ही तो कला है। उस दिन आम्रपाली ने पहली बार खुद को सुंदर महसूस किया। उसने पहली बार जाना कि किसी के लिए वह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, एक कहानी है। और उस रात दोनों छत पर बैठकर देर तक बातें करते रहे। शहर की रोशनी, आसमान के तारे और आम्रपाली के झूलते बालों में खोया अद्वैत। मगर खुशियों का सफर जितना खूबसूरत होता है, उतना नाजुक भी। वो सच्चाई जिसने सब बदल दिया। अगले ही हफ्ते आम्रपाली के घर एक रिश्ता लेकर लोग आए। लड़का सरकारी नौकरी में था, एक सुरक्षित भविष्य। माँ बाप के लिए वही सब कुछ था। उनकी उम्मीदें, वरीज, समाज का दबाव। आम्रपाली के दिल में जैसे भूकंप आ गया। वह भागी हुई अद्वैत के पास पहुंची, आंखों में आंसू, सांसें भारी। अद्वैत, घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अद्वैत के हाथ से कैमरा गिर पड़ा। वह सुन्न हो गया। तुम मना कर दो, उसने धीरे से कहा। मैं कैसे मना करूं? माँ बीमार रहती हैं, घर की हालत ठीक नहीं, और समाज। अद्वैत ने उसे मजबूती से पकड़ा। और हमारा क्या? हमारा सपना, हमारी कहानी। आम्रपाली रो पड़ी। कैसे समझाऊं? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर सब कुछ मेरी मर्जी से भी तो नहीं चलता। उस रात दोनों बहुत देर तक चुप रहे। चांद आसमान में था, पर दिलों में अंधेरा। भागवाई रिश्ता टूटने की आह। अगले दिन आम्रपाली ने अद्वैत को एक आखिरी चिट्ठी भेजी। तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है, पर तुम्हारे साथ रहना शायद नामुमकिन। मुझे मेरे घर के लिए, मेरी माँ के लिए, एक राजकुमारी नहीं, एक जिम्मेदार बेटी बनना है। अगर जन्मों का रिश्ता सच होता है, हम फिर मिलेंगे। अद्वैत ने चिट्ठी पढ़कर अपना कैमरा पैक कर दिया, शहर छोड़ दिया। कुछ लोग शहर नहीं, दिलों से भी निकल जाते हैं। आम्रपाली की शादी हो गई। बस इतना पता चला कि वह किसी दूसरे शहर चली गई। धीरे धीरे वह भी जिंदगी में गुम हो गई। भाग 6। 4 साल बाद वही लड़की, वही साड़ी,
पर कहानी बदली हुई और आज 4 साल बाद वही आम्रपाली फिर से उसी गली में थी। वही नारंगी साड़ी, वही झुमके, वही मुस्कान, पर आंखों में एक अलग सी चमक, या शायद दर्द। लोग कहते हैं वह अब विधवा है। 2 साल पहले उसके पति का एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उसके बाद वह अपने मायके लौट आई। जिंदगी ने जैसे उसे बहुत सा दर्द दे दिया था, पर चेहरे पर फिर भी वही शांति थी। अप्रत्याशित मिलन। आम्रपाली गलियों में चल रही थी, तभी सामने से एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला, अद्वैत बाहर आया। 4 साल बाद वह पहले से ज्यादा परिपक्व, शांत और गंभीर लग रहा था। आम्रपाली का दिल एक धड़कन रुक गया। उसके होंठ कांपने लगे। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि वह आज उसके सामने खड़ा होगा। अद्वैत ने उसे देखा, उसी नज़र से, उसी मोहब्बत से जिसे वह कभी भूल नहीं पाया था। आम्रपाली, बस इतना ही कहा उसने। आम्रपाली की आंखें भर आईं, पर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम वापस कब आए? आज सुबह, अद्वैत ने जवाब दिया। किस्मत खींच लाई, शायद तुम्हें आखिरी बार देखने। आम्रपाली ने एक कदम आगे बढ़ाया। आखिरी बार क्यों? अद्वैत ने हल्की सांस ली। सुना था तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। आम्रपाली ने आसमान की ओर देखा, फिर बोली, हाँ, बहुत कुछ बदला है, लेकिन दिल वही है जहां तुम 4 साल पहले छोड़कर गए थे। अद्वैत चौंक गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा कहेगी। आम्रपाली ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे दूर गई थी, पर तुम्हें भूल नहीं पाई। अद्वैत के कदम उसके पास चले आए। दोनों के बीच सिर्फ 2 सांसों का फासला था। अगर जिंदगी ने हमें एक और मौका दिया है, तो क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? आम्रपाली ने धीमी आवाज में कहा। अद्वैत ने उसकी आंखों में देखा। गहराई, दर्द, मोहब्बत, सब था। शुरू। अद्वैत मुस्कुराया। मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूं जहां तुम छोड़कर गई थी। आम्रपाली की आंखों से आंसू गिर पड़े, और अद्वैत ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। नई शुरुआत, एक आखिरी मुस्कान। दोनों गली के उसी मोड़ पर बैठ गए जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। अद्वैत ने अपना कैमरा निकाला। आम्रपाली मुस्कुराई। वही पहली वाली मुस्कान। क्लिक। कैमरे में तस्वीर कैद हो गई। अद्वैत ने कहा, यह तस्वीर मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत है। आम्रपाली ने आंखें बंद कर लीं। उसकी साड़ी हवा में लहराई, और धुंध में से सूरज की पहली किरण निकली। उनकी कहानी लंबी थी, मुश्किल थी, दर्द से भरी थी, लेकिन उस सुबह, उस मुस्कान में सब कुछ फिर से खूबसूरत हो गया।